बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश का फर्स्ट ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो स्टूडेंट्स फेडरल बोर्ड से एफिलेटेड हैं, जिन्होंने उसके बोर्ड से पेपर देने हैं, उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। अगर वो ये वीडियो ध्यान से एंड तक सुन लेते हैं तो उनका 100% पेपर जो है वो क्लियर हो जाएगा। जिसमें आप चेक करें कि यहाँ पे MCQs हैं। MCQs में जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ही मैंने मेंशन की हैं, उसके अलावा मैंने मेंशन नहीं की। जैसे कि ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं, फ्रेजेस हैं, क्लॉजेस हैं, फिगर ऑफ स्पीचेस हैं। ये फिगर ऑफ स्पीचेस जो मेटाफर, सिमली, पर्सनिफिकेशन, सिम्बॉलिक, ये जो चीज़ें होती हैं, इसके हवाले से मेरी काफ़ी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस पेपर में MCQs की फॉर्म में आ सकते हैं, जैसे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, और इसके अलावा जो इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आपको सारी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, उसके हवाले से आपके सेंटेंस आएंगे एंड कंडीशनल सेंटेंस होंगे। तो ये MCQs, अगर आपकी ग्रामर की ये चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपने प्रिपेयर करनी है, इंशाल्लाह आपके MCQs जो हैं वो 100% ठीक होंगे। नेक्स्ट सब्जेक्टिव में आपका जो कंप्रीहेंशन पैसेज, क्योंकि SLO बेस्ड सिस्टम है, तो इसमें आप क्वेश्चन आंसर चैप्टर्स के नहीं आते, बल्कि एक पैसेज आता है और फिर उसके क्वेश्चन आंसर देने होते हैं। तो उसमें आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे कि हिज फर्स्ट फ्लाइट, चॉइस ऑफ कैरियर, द वाइट लैम्प, द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, अ लॉन्ग वॉक होम, ड्रग अब्यूज़ इन द यूथ ऑफ पाकिस्तान, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं, प्रिपरेशन कर लेनी है, और अगर आप ये करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अच्छे से क्लियर कर लोगे। नेक्स्ट स्टैंजा बेस्ड सिस्टम जो है आपका, जिसमें पोएम्स हैं, उसमें इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं गुड टिम्बर, ओज़मेंडियस, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस एंड अ ड्रीम विद एन ड्रीम। इसकी आपने ट्रांसलेशन ठीक से तैयार कर लो, क्योंकि जब पेपर में स्टैंजा आता जाएगा तो आपको उसकी इंग्लिश पढ़ते ही, आपको स्टैंजा पढ़ते ही आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सी पोएम है। ऑथर्स का नाम, पोएम का नाम आपको अच्छे से आना चाहिए, और ये पोएम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके क्वेश्चन रेलिवेंस जो की बुक्स आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि मैं तो अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलर्स की बुक्स यूज़ करवा रहा हूँ, तो उसमें पोएम के एंड में क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, क्योंकि आपके स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन नहीं करनी होती, बल्कि क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं, तो वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। मज़ीद जो इम्पोर्टेंट लेटर्स हैं और एप्लीकेशंस टाइप हैं, वो आपकी जो है इन्फ्लेशन, अनसेंट्री कंडीशन, स्ट्रीट बैगिंग, यूनिफॉर्म सिलेबस इन द कंट्री, करप्शन, जॉब एप्लीकेशंस, ये इंपॉर्टेंट लेटर हैं। इनमें से 85%, इनमें से मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 85% जो है वो मस्ट आ सकता है। और CV और रिज्यूम, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड के एग्जाम्स में, इंग्लिश के पेपर में, तो उसके लिए आप CV रिज्यूम प्रिपेयर कर लें फॉर द जॉब ऑफ अकाउंट ऑफिसर, कैशियर, मैथ टीचर, मैनेजर, मेडिकल ऑफिसर, लाइब्रेरियन। इसी तरह अगर किसी और पोस्ट की जॉब आती है तो आप क्या कर सकते हैं, यही डाटा जो आपने, ये 6 अगर आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर की भी होंगी CVs, तो कोई और पोस्ट आती जाए तो उसका मटेरियल आप लिटिल बिट जो है दूसरी किसी पोस्ट में जो वो कहें, उसके लिए आप पुट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो ध्यान से सुनी होगी और ये मटेरियल आपने थ्रू आउट द ईयर आपने स्टडी किया होगा। अगर नहीं किया तो अभी काफ़ी दिन है पेपर में, तो आप अच्छे से इंग्लिश की प्रिपरेशन कर लें। मैथ टीचर जो आपकी टेक्स्ट बुक है, उसमें मैथ टीचर की जो CV है वो पहली ही उसकी सैंपल के पॉइंट पे है। बाकी और भी काफ़ी वीडियोस हैं मेरी जो बनी हुई हैं, और उसमें CV किस तरह स्टार्ट लेना है, किस तरीके से उसे जो है वो उसकी बॉडी मेंशन करनी है, और किस तरह आपने अपने सारे एक्सपीरियंसेस और स्किल्स ऐड करनी है, एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में मेंशन है। आप मज़ीद वहाँ से कंसर्न कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।